जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में वैसा प्रश्न सीखने वाले जो एग्जाम में पूछने वाला एकदम यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने वाला, बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 के एग्जाम में पूछने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त और अच्छे से इसको लिखे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पर और क्वेश्चन को देखते हैं आखिर वो चलते हैं। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे। तो बता दें कि पहले भी हम लोग बताए थे कि आज के क्लास में हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या VVI, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। यही सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी ऑब्जेक्टिव हम लोग सीखेंगे सोशल साइंस का, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन हम लोग का है ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का, और टोटल क्वेश्चन कितना आज हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, तो पहले आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि पहला ऑप्शन का आंसर क्या होगा। उसी के बाद आप कमेंट्स में अगर बताइएगा कि 30 में आपका कितना आंसर क्या हुआ, सही हुआ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, कह जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। आपका 4 ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 में, 1870 में। बताइए आपका 4 ऑप्शन आपका बोर्ड पे स्क्रीन पे है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग करेक्ट आंसर टिक आउट करते हैं। जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ, तो आंसर इसका क्या रहेगा 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। पहला मेजनी, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा लेनिन, चौथा बिस्मार्क। फटाक से कमेंट्स में आंसर बताया इसका आंसर क्या होगा। पहला मेजनी, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा लेनिन, चौथा बिस्मार्क। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बिस्मार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा, वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा, पहला 1815, दूसरा बोल रहा 1848, तीसरा बोला 1870, चौथा बोला 1871। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर, चलिए तो हम लोग करेक्ट आंसर को क्लियर करते हैं। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, 1864 पहला ऑप्शन, दूसरा का बोला 1866, तीसरा में बोला 1870, चौथा में बोला 1871। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए तो हम लोग करेक्ट आंसर इसका क्या करेंगे, 1871 ईस्वी। क्या बोलेंगे, 1871 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए 5वां क्वेश्चन को चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यंग इटली का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। यंग इटली का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन काबूर, दूसरा ऑप्शन गैरीबाल्डी, तीसरा ऑप्शन मेजनी, चौथा ऑप्शन मुसोलिनी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। फटाक से आंसर बताएं कमेंट्स में। चलिए तो हम लोग करेक्ट आंसर का करते हैं टिक आउट। तो यंग इटली का संस्थापक आपका मेजनी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहा है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, पहला 1810, दूसरा 1815, तीसरा 1830, चौथा 1848। तो चलते हैं हम लोग करेक्ट आंसर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क कौन था। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। पहला कवि, दूसरा नाटककार, तीसरा संगीतकार, चौथा कूटनीतिक। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। फटाक से आंसर टिक आउट कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कूटनीतिक। चलिए प्रश्न नंबर 8 हम लोग चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका काबूल, दूसरा है आपका गैरीबाल्डी, तीसरा है आपका बिस्मार्क, चौथा आपका है मेजनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाक सा बोलेंगे। चलिए हम लोग करेक्ट इसका जानेंगे कि लाल कुर्ती गठन कौन किया, तो आपका गैरीबाल्डी। कौन किया, गैरीबाल्डी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो मेरा प्रश्न नंबर 9 बोर्ड स्क्रीन पे। क्या बोला 9वां क्वेश्चन,
लाल सेना का गठन किसने किया था? वहाँ पे लाल कुर्ती था, यहाँ पे लाल सेना, याद रखिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट्स में। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? बिस्मार्क, दूसरा क्या है? गैरीबाल्डी, तीसरा क्या है? लियोन ट्रस्टकी, चौथा क्या है? मेजनी। करेक्ट आंसर बताएंगे फटाक से कमेंट्स में। तो आपका 9 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लियोन ट्रस्टकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न नंबर, अब हम लोग चलेंगे 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर बताएंगे। पहला क्या है? रूस, दूसरा क्या है? जापान, तीसरा क्या है? चीन, चौथा क्या है? क्यूबा। फटाक सा कमेंट्स में करेक्ट आंसर बताएंगे कि 10 का कौन सा ऑप्शन होगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूस, यानी का ऑप्शन नंबर ए। 10 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, यानी कि 11। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? आपका 4 ऑप्शन बोर्ड स्क्रीन पे। पहला 1921, दूसरा 1922, तीसरा 1923, चौथा 1924। करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में घोषणा की थी। ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगी। 11 का क्वेश्चन, 11 का आंसर कितना होगा? ए। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। लेनिन की मृत्यु कब हुई और इम्पोर्टेंट भी है। पहला 1921, दूसरा 1922, तीसरा 1923, चौथा 1924। फटाक सा कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो लेनिन का मृत्यु कब हुई? किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी का 1924। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा? खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस दिवस हुआ था? यानी कि खूनी रविवार जो था कौन सा दिन, यानी का डेट पूछ रहा। ठीक है, और किस वर्ष हुआ था वो पूछ रहा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 6 जनवरी 1905, 8 जनवरी 1905। तो ये तो लगभग सबका याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905, यानी का खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलेंगे? 14 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसकी ओर चलेंगे? 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बोर्ड स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। ठीक है, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1848, दूसरा 1864, तीसरा 1867, चौथा 1883। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा? कमेंट्स में फटाक सा कमेंट्स में बताइए। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867। किस वर्ष हुआ? तो 1867, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन 1861, 1862, 1860, 1870। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा आपका 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। जिनेवा समझौता कब हुआ? ये भी बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेवा समझौता कब हुआ? पहला 1946, दूसरा 1950, तीसरा 1954, चौथा 1956। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख रही है।
तो इसको फटाक से ऐसे याद ही कर लेंगे। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थी को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 से हम लोग अच्छे से करेंगे। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे करेक्ट आंसर बताएंगे। फान बॉय चावू, फान चू मिंट, न्यूमेन आई क्वक, लियांग किचाओ। फटाक से कमेंट्स में करेक्ट आंसर टिक आउट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सही आपका हो जाएगा सी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूमेन आई क्वक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मायलिव गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? यानी का एक हत्याकांड हुआ था जिसको मायलिव हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। उसका जिम्मेदार जो था कौन सा देश था? पहला लाओस, दूसरा दक्षिण वियतनाम, तीसरा उत्तरी वियतनाम, चौथा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण वियतनाम। क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम, यानी का 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वियतनाम का एकीकरण, वियतनाम के एकीकरण हुआ यानी का किस वर्ष हुआ था? 1970, 1980, 1979, 1975। कमेंट्स में करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्या होगा? तो 1975 वियतनाम के एकीकरण 1975 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बोर्ड स्क्रीन पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 4 ऑप्शन बोर्ड स्क्रीन पे। पहला 1919, दूसरा 1927, तीसरा 1928, चौथा 1930। करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919, 1927, 1928, 1930। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपका 22 का हो जाएगा 1928, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा? रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह जो था कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। 4 ऑप्शन आपका बोर्ड स्क्रीन पे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आपका बोर्ड स्क्रीन पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? चलिए करेक्ट आंसर इसका बताएंगे। 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अगस्त 1919। करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 13 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 25 की ओर। 25 आपका बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1919, ऑप्शन है 1911, 1919, 1935, 1947। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1911, 1919, 1935, 1947। इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों से संबंधित है। इसका लॉन्ग वीडियो भी बना हुआ है इसी चैनल पे। आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से इसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा दोनों। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 मेरा बोर्ड स्क्रीन पे क्या बोल रहा? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। फटाक सा करेक्ट आंसर टिक आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर, 1929 लाहौर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या बोल रहा? फुट डालो और राज करो,
फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, फारसीसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने? फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए आंसर, अंग्रेजों ने ये लागू किया था, फूट डालो और राज करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड स्क्रीन में फटाक से पढ़ेंगे। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, या फिर व्यापारियों पर, या फिर आपका उद्योगपतियों पर? फटाक से बताएंगे। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी, मतलब किस पर लागू किया था? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारों पर, या फिर आपका उद्योगपतियों पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी का तीन कठिया प्रणाली जो है आपको किसानों पर लागू की गई थी। तो तीन कठिया प्रणाली का भी विशेष इसके बारे में बताया गया। जैसे चंपारण सत्याग्रह से आपका रिलेटेड सवाल है, तो अगर सब्जेक्टिव पढ़ते तो ये सवाल आपका आसानी से हो पाता। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29? नमक कानून सुनिएगा अच्छे से। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो आपका पहला है मुंबई, दूसरा है आपका दांडी, तीसरा आपका है सूरत, चौथा आपका है दिल्ली। फटाक सा कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा? मुंबई, दांडी, सूरत, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दांडी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोर्ड स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। आपका हिस्ट्री का टोटल कितना क्वेश्चन आज का क्लास हम लोग सीखे? टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 30 में 30 ही आपका क्या है, सबके सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है BBI। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप लोग 30 में 30 कॉमेंट्स में एक बार जरूर बताएंगे कि 30 में आप कितना सही किए। ठीक है ना, अगर कोई प्रश्न ऐसा होगा जो याद नहीं होगा, उसको वीडियो को पीछे करके रोक कर और लिख लीजिएगा नोट्स के लिए, क्योंकि 30 जो है इम्पोर्टेंट ही है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करें उन लोगों में जो 2024 के एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच पाए और क्वेश्चन भी उनके पास पहुँच पाए, ताकि एग्ज़ाम में बढ़िया प्रदर्शन कर सके। तो जय